नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है मूल कॉन्सेप्ट। इसको हिंदी में मूल संकल्पना भी बोलते हैं। मूल संकल्पना। दोस्तों, आज इंग्लिश मीडियम तथा हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए ये टॉपिक दे रहा हूँ मैं, दोनों में रहेगा ये। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली में मोल क्या है। तो मोल एक पदार्थ के मापने की इकाई है या ऐसा ही यूनिट है। पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट होती है मोल। पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट मोल होती है। अब हम देखेंगे इस मोल को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है तथा मोल में क्या क्या चीज़ें होती है। चलो, तो बच्चों, अगर इसको हम परिभाषित करें, इसकी हम परिभाषा लिखें, तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो, जिस तरह से 12 वस्तु बराबर 1 दर्जन होता है, ठीक उसी प्रकार जो रसायनज्ञ होते हैं वे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या या परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या को मापने के लिए बहुत सारी एंटिटीज होती है। इसको मापने के लिए एक इकाई का प्रयोग करते हैं, जिस इकाई को हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। तो इसके सामान्य से अगर हम परिभाषा दें तो सामान्य परिभाषा में हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जिस प्रकार 12 वस्तुएं बराबर 1 दर्जन होता है, ठीक उसी प्रकार रसायनज्ञ अणुओं को, परमाणुओं को, आयनों को या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि एंटिटीज बोलते हैं। इन सभी को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे मोल कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये 1 मोल किसके बराबर होता है, ये या 1 मोल के बराबर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले हम इसको और दूसरी परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो हम मोल को ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में कार्बन 12 आइसोटोप्स है, इस कार्बन 12 के आइसोटोप्स में जितनी कार्बन 12 आइसोटोप्स के 12 ग्राम में, कार्बन 12 आइसोटोप्स या समस्थानिक के 12 ग्राम में जितनी भी एंटिटीज उपस्थित होती है वो 1 मोल के बराबर होती है। किसके बराबर होगी? 1 मोल के बराबर होती थी वो होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको हम देखें कि किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, तो दोस्तों कार्बन 12 को मानक माना गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर इसको हमको निकालना है कि 1 मोल बराबर कितना होता है, तो हम इसको इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। मान के चलो कि हमारे पास में 12 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, इसको ग्राम परमाणु द्रव्यमान में 12 ग्राम भी कहा जाता है। और जो कार्बन है, इस कार्बन का एक्चुअल मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा भी ज्ञात किया गया है। और मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा जो द्रव्यमान ज्ञात किया गया है वो द्रव्यमान होता है 1.99। इसके आगे भी बहुत संख्या है, अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2, 6, 4, 8 गुणित 10 के ऊपर -23 की घात ग्राम होती है। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये द्रव्यमान को मापने की एक तकनीक है, तो उसके द्वारा ये मापा गया है और कार्बन का द्रव्यमान इतना निकलता है। यदि इस 12 ग्राम में इसको हम भाग दे देते हैं तो भाग देने पर हमको एक संख्या मिल जाती है और वो संख्या हो जाती है 6.023 इसके आगे भी आता है, इसके आगे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1367 इंटू 10⁻23। ये जब 10 ऊपर चले जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा और इसको हम भाग लगा देते हैं, इस 12 का भाग इसमें से दे देते हैं तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जाती है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के जो 12 ग्राम हैं, कार्बन के 12 ग्राम में इतनी संख्या में परमाणु होते हैं, तो यह जो परमाणु है इनको 1 मोल का दर्जा दे दिया गया है, इसे ही 1 मोल कहा गया है। ये जो परमाणु हो गया यही 1 मोल हो गया।
और ये 1 मोल जो है ये एवोगैड्रो ने दिया था, इसलिए इसको एवोगैड्रो संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम मोल को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं तथा परिभाषित करना है तो परिभाषित भी बड़े आसानी से किया जा सकता है। यदि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं अगर इसकी परिभाषा बताऊं तो इसकी परिभाषा इस तरह से हो सकती है, ए मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज मीन्स एटम, मॉलिक्यूल्स और अदर पार्टिकल्स as there are atoms in exact 12 ग्राम of कार्बन 12 आइसोटोप्स। मतलब कार्बन 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उतनी ही संख्या में एंटिटीज प्रेजेंट होती है जितने कार्बन 12 में उपस्थित होती है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित होती है, जिसे हम मोल कहते हैं। और भी देख सकते हैं दोस्तों, 1 मोल जो होता है, 1 मोल या 1 मोल इंग्लिश में लिख देता हूँ, 1 मोल इक्वल होता है यही संख्या 6.022, इसको शॉर्टकट में लिखना है तो 6.022 वैल्यू लिखी जाती है इंटू 10⁻23। सिर्फ इतनी ही वैल्यू लिख दी जाती है, इतनी ही वैल्यू लिख दी जाती है, इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। कई बार बुक में आप देखेंगे यहाँ 2 की जगह 3 भी लिखा रहता है, ऐसा 6.023 भी लिखा रहता है। तो आप इसमें कोई कन्फ्यूज़न न हुई है, इधर का राउंड ऑफ करके इसको 3 लिख दिया जाता है। हम यहाँ पे अभी 2 लिख देते हैं, तो शॉर्टकट में ये वैल्यू याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये संख्या के आधार पर 1 मोल हो गया, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। 1 मोल बराबर, यदि हम इसे आयतन के हिसाब से देखें तो 1 मोल में कितना आयतन होगा, तो हम आयतन के हिसाब से भी माप सकते हैं। तो 1 मोल में 22.4 लीटर, 22.4 लीटर आयतन होता है। इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। यानी 1 मोल परमाणु हो या 1 मोल आयन हो या 1 मोल गैस, 1 मोल गैस कितना स्थान घेरती है या कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो ये हम बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर स्पेस जो है ऑक्यूपाई करती है। तो 1 मोल इक्वल होता है 22.4 लीटर। चलिए यहाँ पे मोल को कैसे कैसे और निकाला जा सकता है, इसको हम देखते हैं। कुछ इनके फार्मूले हैं, यदि हमारे पास में कोई क्वेश्चन दे दे तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे तथा इसको कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। चलो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूलास ऑफ मोल्स के फार्मूलास। तो सबसे पहला सिंपल वाला पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या निकालना है। तो ऊपर आ जाता है सब्सटेंस ऑफ वेट ऑफ मास, वेट ऑफ जो भी वेट रहेगा मॉलिक्यूल का, या डायरेक्ट हम वेट ही लिख देते हैं, वेट किसी का भी। यदि आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं किसी सब्सटेंस का तो ऊपर उसका वेट होगा, अगर आप एटम का निकाल रहे हैं तो उस एटम का वेट होगा, और ये जो वेट होगा ये ग्राम होगा, ग्राम में, ठीक है, अपॉन में। यदि आप यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मॉलिकुलर मास आ जाएगा। सपोज यहाँ पे कोई एटम का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एटॉमिक मास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल वेट अपॉन मास लिख देता हूँ, या मोलर मास लिख देता हूँ, मोलर मास। तो दोस्तों यहाँ पे जो मोलर मास लिखा गया है ये उसके जो भी सब्सटेंस होगा उस सब्सटेंस का मास देखेंगे। सपोज यहाँ पे H2O है तो उसका 18 लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट वाला फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला एक और आ जाता है। सपोज हमारे को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है लेकिन वहाँ पे वेट नहीं दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम के बेस पर किस टाइप से निकाला जा सकता है, तो इसके लिए भी है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो इसके लिए जो भी वॉल्यूम दिया होगा किसी भी गैस का तो उसको हम लिखेंगे वॉल्यूम जो भी दिया होगा
और ये वॉल्यूम जो रहेगा वो लीटर में रहेगा। अपॉन में हमको फिर देखते हैं कि जैसे हमने अभी बताया था कि 1 मोल इक्वल 22.4 लीटर होता है, तो यहाँ पे 22.4 लीटर, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो जो मिलेगा वो नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। ये फार्मूला तब अप्लाई करना है जब किसी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ हो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों तीसरा एक फार्मूला होता है जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए यूज होता है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हाँ ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स को n से शो करते हैं तो हम यहाँ पे n लगा देते हैं। n इक्वल, इसको भी n से शो किया जाता है स्मॉल n से, n इक्वल इसको भी n से शो करेंगे, n इक्वल। सपोज आपके पास में कोई नंबर दिया हुआ है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। नंबर मीन्स आपके पास में मान के चलो कोई नंबर, जैसे यहाँ पे दे दिया 12.12039, इतने नंबर में आपके पास में कोई एटम्स है या कोई मॉलिक्यूल्स है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ये पता करना है, नंबर दिया है उसमें, तो किस टाइप से करेंगे, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ, उसको n से शो करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी एटम्स है तो इनके नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स करेंगे, अपॉन में कर देंगे, अपॉन में Na कर देंगे। Na क्या है, तो NO मीन्स एवोगैड्रो नंबर है, ऑब्लिक करके लिख देता हूँ, और ऐसा नहीं करना है तो 6.022 इंटू 10⁻23। यदि आप इससे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स को तो जो प्राप्त होगा वो यहाँ पे हमको मोल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास में 3 तरीके हो गए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के, 3 फार्मूलेस हो गए। अब क्वेश्चन में जो दिया है उसके अनुसार जो है आपको फार्मूला चूज करना पड़ेगा। सपोज किसी सब्सटेंस का वेट दिया हुआ है या कोई उसका वेट दिया है एटम का, तो एटम का वेट दे या मॉलिक्यूल का वेट दे तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, उसमें मोलर मास या एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। सपोज आपका उसका वॉल्यूम दिया हुआ है इन लीटर्स में वॉल्यूम दिया है कि भैया वो 10 लीटर है, 20 लीटर है, 44.4 लीटर है या 44.8 लीटर है या जितना भी लीटर हो, ठीक है, जितना भी लीटर हो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करना पड़ेगा, तब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड होंगे। तीसरी बात यह है कि आपको ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स दे सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे सकता है, और उसको हमको मोल में कन्वर्ट करना है तो n है, Na या और है, Na और इतने से 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है। चलिए दोस्तों इसका कुछ एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमको और समझ में आ जाए। पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंड आउट द मोल्स इन 56 ग्राम नाइट्रोजन ग्राम N2 एट STP। मान के चलो ये कोई क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना है। लिखा हुआ है फाइंड आउट द मोल्स इन 56 ग्राम N2 एट STP। चलिए तो सबसे पहले हमारा नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व करते हैं। इसको नंबर ऑफ मोल्स लिखना है तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है, यहाँ पे वेट दिया है तो यहाँ पे W, बार बार हम वेट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखने, इस वेट को W लिख देंगे और अपॉन में M लिख देंगे। वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मॉस और एटॉमिक मॉस, मोलर मॉस लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे हम दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया है N2 दिया है तो हम लिख देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को हम N से शो करते हैं, N इक्वल, ये N आ गया। वेट कितना दिया है 56 ग्राम दिया है, अपॉन मोलर मास कितना है, तो मोलर मास है N2।
तो N2, चलो इधर सॉल्व कर देता हूँ, N2 है, मीन्स मोलर मास फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के एटम है, तो यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे, जो आ जाएगा 28। तो ये जो 28 निकल गया, ये मोलर मास निकल गया, किसका निकला? तो नाइट्रोजन का निकला। इस पर भी वीडियो है, आप मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं आप उसमें जाके देख सकते हैं यदि आपको नहीं आता। तो यहाँ पे N2 का मोलर मास हो गया 28। यदि हम इसको 28 से डिवाइड करेंगे, 28 1 जा 28 और ये 2 टाइम्स चलेगा, तो N इक्वल हो गया 2। तो इस तरह से ये हो गया 2 मोल्स, जो फाइंड हो गया वो 2 मोल्स, N इक्वल 2 मोल्स। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट फार्मूला है, इस पे हम देखें। सेकेंड फार्मूला पे हम देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, यही वाले क्वेश्चन में यदि हम दूसरे फार्मूले के बेस पर देखें तो यही वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड आउट द मोल्स इन 56 ग्राम N2 STP लिखा हुआ है। यदि इसी को चेंज करके 56 लीटर कर देते हैं तो किस तरह से आयतन इसका कितना आंसर बनता, क्या आता है, या फाइंड आउट द वॉल्यूम कर देता हूँ मैं इसको, फाइंड आउट इन द वॉल्यूम इन 56 लीटर N2 STP। मतलब STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, इस पर नाइट्रोजन गैस है, इसके 56 लीटर में कितना वॉल्यूम होगा, किस टाइप से फाइंड करेंगे तो हम देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम, लिखेंगे तो सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे हमने अभी अभी जस्ट निकाला था कि N2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास होता है मास 28, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28, और ये 28 ग्राम जो है ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होगा 22.4 लीटर के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इसमें 28 ग्राम जो है ये 1 मोल के इक्वल होगा, और ये 1 मोल इक्वल कितना होता है 22.4 लीटर होता है। तो 22.4 लीटर 28 में होता है, तो हमारे पास में दिया कितना हुआ है 56 लीटर दिया हुआ है। तो 56 लीटर को कैसा करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि 56 ग्राम जो है ये 28 ग्राम में इतना हो गया, तो अब यहाँ पे लिख देंगे 56 जो ग्राम में वॉल्यूम कितना होगा, तो 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन N2 ऑक्यूपाई मीन्स 56 ग्राम या 56 ग्राम नाइट्रोजन कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मीन्स उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो 22.4 लीटर है, इसमें डिवाइड कर देंगे 28 का डिवाइड कर देंगे, और आपने को फाइंड कितने का करना है 56 करना है। तो जितना भी 56 लीटर का करना है, ये लीटर लिखा हुआ है, तो उसका हम यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, ये कर दी 56 का, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 28 1 22 ज़ा 2, और यहाँ पे हो जाएगा इसका 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44.8 लीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले जो हम नंबर ऑफ मोल से निकाले थे तो उसी से बन जाता। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 56 ग्राम में 2 मोल्स होते हैं, और जब 2 मोल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से तो ये 44.8 लीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस जो होता है वो 44.8 लीटर स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा तीसरा फार्मूला है नंबर वाला। चलो इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड आउट द मास ऑफ 10 to power of 21 molecules of copper। मतलब कॉपर के 10 to power of 21 मॉलिक्यूल्स है, इसका मास है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, फाइंड आउट द मास ऑफ 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर। मास फाइंड करना है तो सबसे पहले
एक काम करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर देंगे, या एक काम करते हैं फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। चलिए दोस्तों देखिए थर्ड फार्मूले पर ये छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 18.069 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसका मतलब ये है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है और इतने एटम्स है, और किसके एटम्स है ये नहीं पता है, बस इसको मोल बनाना है, मोल में कन्वर्ट करना है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है, ऊपर होता है n/NA। n की वैल्यू दी हुई है 18.069 इंटू 10⁻23 अपॉन में na की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे सॉल्व करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 3 जा 18 अप्रॉक्सीमेट 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 3 टाइम्स जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 मोल्स। तो इस तरह से हमने ये जो नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, इस नंबर ऑफ मोटर एटम्स को हमने कन्वर्ट कर दिया मोल्स में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 18.069 इंटू 10⁻23 एटम्स। इस तरह से हम मोल के अलग अलग फार्मूले का यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।